नमस्कार, पंजाब का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, इसमें बात करते हैं 11 से लेकर 17 जनवरी के बीच के मौसम की। और इस दौरान क्या पंजाब में बारिश होने की संभावना है? क्योंकि मकर संक्रांति, लोहड़ी का जो पर्व होता है, आमतौर पर उत्तर भारत में जो कि ये बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दौरान कई बार बारिश या ओलावृष्टि की संभावना रहती है, नहीं तो बादल तो ज़रूर छाए रहते हैं। तो अभी मैं आपको बता दूं कि पंजाब के पूरे ज़िलों में चाहे वो पठानकोट हो, गुरदासपुर या अमृतसर, होशियारपुर, तरन तारण, कपूरथला और इधर जालंधर से लेकर रूपनगर, नवां शहर, शहीद भगत सिंह नगर, लुधियाना, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, श्रीमुक्तसर साहिब, फजिल्का, बरनाला, बठिंडा, संगरूर, मनसा और इधर पटियाला, फतेहगढ़ साहिब, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, चंडीगढ़, इन सभी भागों में पूरे सप्ताह अधिकांश दिनों में उत्तर पश्चिमी दिशा की या उत्तरी दिशा की ठंडी हवाओं का फ्लो लगातार दोस्तों बना रहेगा। और ये हवाएं अगर चलती रहेंगी तो यहाँ पर कड़ाके की ठंड और शीतलहर जैसी परिस्थितियां रहेंगी। मिनिमम टेम्परेचर पंजाब में आज गिरे हैं और कई जगहों पर कोल्ड वेव का प्रकोप देखने को मिला है। हालांकि इसके बावजूद कई जगहों पर अभी न्यूनतम तापमान सामान्य से ऊपर बने हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर मैं अमृतसर की बात करूं तो आज यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया वो था 5.6 और ये सामान्य से 2 डिग्री प्लस है। यानी यहाँ पर आमतौर पर 5.6 का मतलब है राउंड फिगर में इसे 6 डिग्री सेल्सियस माना जाएगा, क्योंकि 5.5 से ऊपर हुआ तो 6 डिग्री के कंसीडर में आएगा। और 6 डिग्री का मतलब हुआ कि 2 डिग्री अगर एबव नॉर्मल है तो यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर हुआ 4 डिग्री सेल्सियस। तो अभी पंजाब और यही स्थिति पंजाब के ज़्यादातर ज़िलों में है, जबकि ठंडी हवाएं इस समय चल रही हैं और कड़ाके की ठंड इन हवाओं में बनी हुई है। चिल फैक्टर है काफ़ी ज़्यादा और इसी हवा के प्रभाव से कोल्ड वेव का प्रकोप देखने को मिलता है। तो लेकिन इससे इम्पॉर्टेंट ये है कि कल जो मैक्सिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, कल यानी 10 जनवरी को पंजाब में, अगर मैं बात अमृतसर की ही करूं तो यहाँ पर जो मैक्सिमम टेम्परेचर था वो सामान्य से काफ़ी नीचे रिकॉर्ड किया गया था। और यहाँ पर अमृतसर में तापमान था 9.8 डिग्री सेल्सियस, जो कि अगर इसे हम सामान्य की कैटेगरी से देखें तो 7 डिग्री बिलो नॉर्मल था। 9.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि माइनस में था 7 डिग्री सेल्सियस। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि दिन में कड़ाके की ठंड क्या इस समय बनी हुई है। अंदाज़ा आपको क्या मैं बताऊं, आप तो खुद उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप पंजाब में खुद रह रहे हैं, तो आप खुद ही जान रहे हैं किस तरह की ठंडी पड़ रही है। तो अभी जो दोस्तों इस सप्ताह संभावना है वो ये है कि सुबह के समय कुछ ज़िलों में, अमृतसर में, गुरदासपुर और पठानकोट में, इधर होशियारपुर और भगत सिंह नगर, शहीद भगत सिंह नगर या चंडीगढ़, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, इन भागों में कहीं-कहीं पर और कुछ दक्षिणी क्षेत्रों में कहीं-कहीं पर हल्के कोहरे की संभावना रहेगी, हल्के से मध्यम कोहरे की सुबह के समय पूरे सप्ताह में। लेकिन कोहरा ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, क्योंकि ये जो पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएँ हैं, इनका फ्लो लगातार यहाँ पर बना रहेगा। इस तरह से उत्तर पश्चिमी दिशा से लगातार चलती रहेंगी। तो अगर मान लीजिए कि अर्ली मॉर्निंग 2 से या मध्य रात्रि के बाद से 2 से लेकर 4-5 बजे के बीच इन हवाओं की स्पीड बहुत कम है, तो उस दौरान कोहरा बनना शुरू होगा, लेकिन जैसे ही हवा रफ्तार पकड़ेगी कोहरा भाग जाएगा। और कोहरा हटने की वजह से न्यूनतम तापमान नीचे और जाएगा और दिन में धूप खिलनी शुरू होगी। धूप काफ़ी अच्छी खासी रहने वाली है पूरे सप्ताह में। अब काफ़ी दिनों के बाद धूप खिलने की संभावना बन रही है। लेकिन एक बात और इम्पॉर्टेंट है, धूप खिलने की संभावना तो है, लेकिन बहुत अच्छी धूप दोस्तों पश्चिमी हवा के बावजूद नहीं खिल पा रही। तो उसकी एक वजह इम्पॉर्टेंट ये है कि सतह पर कोहरा भले आपको न दिखाई दे, यानी जब आप सड़क पर गाड़ी लेकर चल रहे हो तो बिल्कुल साफ हो, दूर तक दिखाई दे रहा हो, 1 किलोमीटर तक, लेकिन ऊपर थोड़ी सी हाइट पर 100 मीटर, 50 मीटर की ऊंचाई पर ये कोहरा जमा हुआ है इसके ऊपर वायुमंडल में, और वो धूप को नीचे नहीं आने दे रहा। लेकिन धीरे धीरे छटेगा कोहरा, बहुत ज़्यादा दमदार नहीं है, इसको ये पश्चिमी हवा पीछे धकेलेगी, साफ करेगी। लेकिन 14 जनवरी को मकर संक्रांति और लोहड़ी का जो पर्व है 14 और 15 जनवरी के बीच मनाया जाना है। तो इस दौरान यहाँ पर 14 और 15 जनवरी को पूरे राज्य में घना कोहरा और ज़्यादा हो सकता है और साथ ही साथ कुछ इलाकों में बादल भी इस दौरान देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। जानकारियाँ आपके साथ शेयर करता रहूँगा दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। चैनल को ज्वाइन करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि मौसम तक पर लगातार इस तरह से जानकारी आप तक पहुंचाने का मेरा जो प्रयास है दोस्तों वो चलता रहे। इसमें आपका भी सहयोग शामिल हो। धन्यवाद।